तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेवनली डीमन के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस जुम्मा जो हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली डीमन को दिखाया जाता है और अपने नाम से कहते हैं जो मेरे फादर हेवनली डीमन उन्होंने डिक्लेयर किया जो कि नेक्स्ट कल्ट लीडर बनेगा वो उनके बेटों में से नहीं बनेगा, बाकी सबको मौका दिया जाएगा। और इस जगह से एकदम हड़कंप मच गया पूरे के पूरे सेक्ट में, मतलब कल्ट में। और इसका मतलब ये था कि कोई भी हेवनली डीमन बन सकता है जब तक वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और जो मेरे फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे अपनी अनाउंसमेंट के बारे में। और फिर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें न्यू डीमन शिमिस को किया जाएगा लॉन्च, मतलब। और ये फाइटिंग कंपटीशन था, एक नेक्स्ट जनरेशन थी, मतलब जो यंगस्टर है उनके बीच में। और जो भी इसमें जीतेगा, जो न्यू डीमन शिमिस होगा, उसे चांस दिया जाएगा जो कि हेवनली डीमन के दो सन हैं उनसे लड़ाई करने का। और जो भी उनमें जीतेगा उसको हेवनली डीमन एक विश उसकी पूरी करेंगे। और हम देखते हैं ये जीता हुआ होता है कंपटीशन, ये जो हमारे सामने बंदा दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं ये कहता है कैसा रहेगा जब तुम गिव अप कर सकते हो तभी तुम गिव अप कर लो। और अपने एमसी को ये सब कह रहा होता है। और जो अपना एमसी चुप होता है पहले तो और सोचता है। और अपने एमसी सोचता है मुझे अभी याद आ रहा है जब इसने मेरे को चुना था तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओफेंड हो गया था। इसके डिसीजन का मतलब था कि मैं आसान टारगेट हूँ, मैं कमज़ोर हूँ थोड़ा मेरे बड़े भाई से। लेकिन अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इसके डिसीजन का अलग मतलब था, क्योंकि इसने जो मेरा कुक था जो मेरे को खाना बनाता था उसे इसने रिश्वत दी थी। और उससे कहा था कि एक जो एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन होता है वो मेरी राइस में मिला दे ताकि मैं अपनी जो टेम्परेरीली मैं थोड़े समय के लिए मैं एनर्जी यूज ना कर सकूँ अपनी। और इसकी वजह से मैं जो मैच था वो भी हार गया इसकी डर्टी ट्रिक के कारण। और हम देखते हैं कैसे हार चुका होता है अपना एमसी। और अपना एमसी बताता है फिर कि मैंने अपने फादर को भी ये सब कहा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। और ऊपर से उन्होंने ऐसे मेरे को देखा, उन देखते हैं कि जैसे वो देख रहे हो मेरे को और कह रहे हो कि तुम अपने आप को ब्लेम करो क्योंकि तुम इतनी छोटी सी ट्रिक में फंस गए हो। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें की, मतलब। लेकिन उन्होंने मेरे को अपनी लिमिट पे पुश कर दिया। और जो ये सब शुरू हुआ था आज की डिफीट के कारण। और जो मेरी मिस्टेक थी जो मैंने पहले की थी उसके कारण जो कि आज मैं हार भी गया जो पोजीशन थी सक्सेसर वॉर में थोड़ा। और हम देखते हैं अपने एमसी कहता है अपने मन में कि ये सब आज की डिफीट के कारण ही हुआ था, आज मैं हारा था उसकी वजह से। तभी से आवाज़ आती है सेकंड यंग मास्टर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो क्योंकि मैं आपके सामने हूँ तभी भी। और तभी अपने एमसी की तरफ देखते हो कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं अपना फिर अपने एमसी से पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये देख के तो ये चौंक ही जाता है। और तभी ये कहता है क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो, वूपियंग हो है मेरा नाम। और अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा वूपियंग हो। और फिर अपना एमसी हमें बताता है कि जो हमारे सेक्टर में 8 डीमन सुप्रीम है गो चियोनपा जो कि ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन है उनके साथ डिसाइपल है। उनमें से ये भी एक डिसाइपल है, ये उनका फिफ्थ डिसाइपल है गुपियन हो। फिर जो गुपियन हो है वो कहता है तुम ऐसे मतलब मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, तो मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और तुम कॉन्फिडेंट होंगे अपनी एबिलिटीज़ में। तभी अपना एमसी भी अपने फादर की तरफ देखता है हेवनली डीमन की तरफ और चुप रहता है। और अपने एमसी सोचता है अगर मैं पास्ट के बारे में अभी सोचूं तो जो आंखें हैं ये देख रही है मेरे को, मुझे लगता है कि इनको पहले से ही पता है कि मैं पॉइजन लिया है मैंने जो एनर्जी डिस्पर्सिंग वाला है। और मेरे को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं कैसे इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को मैं सॉल्व करूँगा, मतलब जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ से सीखा है उससे तो मैं इस गोपियन हो को एक ही मूव के साथ हरा सकता हूँ बिना इंटरनल एनर्जी से भी। लेकिन मैं अपनी इस ट्रू स्किल है उसका शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो अभी के लिए छुपानी है। फिर अपने एम से अपना हाथ ऊपर को उठाता है और वो कहता है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता हूँ अपने जो कल्ट के हीरो यहाँ पे गैदर हुए हैं उनसे कि मैं ग्यूपियन हो के साथ फाइट करूंगा जो कि मेरा चैलेंजर है बिना किसी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए। तो बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं एकदम। और ग्यूपियन हो भी कहता है क्या। और हम देखते हैं बाकी के लोग कहते हैं यार इसमें तो गट्स है। और फिर अपने एमसी का नारा लगाने लग जाते हैं अनराइवल्ड स्पोर्ट्समैन अनराइवल्ड स्पोर्ट्समैन, ऐसे बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं ये देख के तो ये गुस्सा कर रहा होता है ग्यूपियन हो। और वो कहते हैं तू बास्टर्ड। और तभी वो कहते हैं अच्छा अच्छा तो तुम्हें ऐसे खेलना है तो ठीक है मैं भी इंटरनल एनर्जी का यूज़ नहीं करूँगा। और जब ये ऐसा कहता है तो हम देखते हैं चूंकि आवाज़ें आ रही होती है पीछे से वो सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि ये भी चौंक जाते हैं। और कोई कहता है यार क्या
ये दोनों ही अपने इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं करने वाले हैं। कितना बोरिंग होगा ये, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है ये। जब गोपियन वो ये सब देखता है पीछे तो एकदम वो चौंक जाता है और बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। वो कह रहा है डैम इट। और तभी वो कहता है सेकंड यंग मास्टर, हालांकि मैं ये इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जो मेरी स्वॉर्ड है उसकी कोई भी आंखें नहीं है और ये कहीं भी आपको अटैक कर सकती है। और हम देखते हैं ज़मीन पे मारता है अपनी तलवार को और अपने आप से सोचता है मेरे को थोड़ा थोड़ा सा बाहर ही महसूस हो रहा अपनी यंगर बॉडी में, मतलब जैसे कि ये मेरी नहीं है कुछ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मैं अपनी मूवमेंट वैसे कर सकता हूँ क्या जैसे मेरी पहले वाली बॉडी में थी। और तभी है वो कहता है अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो और सामने की तरफ कर देता है स्वॉर्ड को। और फिर जो अपने एमसी है वो पहले तो स्वॉर्ड की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे स्वॉर्ड की भी यूज़ करने की ज़रूरत है तुम्हारे सामने। तो हम देखते हैं बाकी के लोग हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तुम पे नीचा दिख रहा है और ये भी गैस शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है तू, हालांकि मैं तेरे को मारूंगा नहीं क्योंकि तू कल्ट लीडर का सन है। लेकिन हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए। वो कहता है लेकिन मैं तेरा एक हाथ तो ले ही लूंगा और अपने एमसी पे हमला करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी सामने खड़ा होता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जैसे इसकी स्ट्राइक लगने वाली होती है अपने एमसी डॉज कर लेता है। वो कहता है मेरी बॉडी अभी भी रिएक्ट कर सकती है एकदम अचानक और ये फास्टर है जितना मैंने सोचा था मतलब। और हम देखते हैं जो गुपियन फिर से हमला करने वाला होता है अपने एमसी पे। तो हम देखते हैं अब इस बार अपने एमसी को वो हवा में आ जाता है, मतलब डॉज कर लेता है फिर से। और हम देखते हैं अपना एमसी सीधे लैंड कर लेता है और अपना एमसी सोचा अपने मन में जो कि मेरे हार्ट है वो ब्रीथ कर रहा है एकदम नॉर्मली, ऐसे स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है मेरे को कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल रहा होता है, ये बकवास कर रहा होता है अपना एमसी भी। और गोपियन कहते हैं यार डैम इट, तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरे ऊपर हंसने की, क्योंकि अपने एमसी मुस्कुरा रहा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ देखते हैं और इसकी तरफ वो बढ़ जाता है जैसे ही हमला करने वाला होता है। और पहले तो ये अपनी कोहनी से गाइस इसकी छाती पे मारता है जिसके कारण गाइस इसका नीचे की तरफ मुंह आता है। और गाइस जैसे इसका नीचे की तरफ मुंह आता है तो अपने आप से इसकी एक नाक पे एक लगा देता है और हम देखते हैं खून निकलने लग जाता है और एकदम गाइस ऊपर की तरफ पंच मारता है। और हम देखते हैं जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा होता है, गिर रहा होता है और इसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अपने आप से इसे जाने नहीं देता पीछे और इसके कपड़े को पकड़ लेता है कॉलर जैसे को और इसको पीछे आगे की तरफ खींचता है अपनी तरफ और एक और मुक्का लेता है और एकदम इसके हार्ट पे मार देता है और काफ़ी ज़्यादा दो तीन एक साथ ही मार देता है गाइस। और हम देखते हैं गाइस हवा में ही होता है ये, इतना जल्दी अभी इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है एकदम सेकंड या 2 सेकंड में। और हम देखते हैं नीचे ही घुटने पे आ जाता है और अपने आप से हाथ पकड़ा होता है और वो कहता है यही वो हाथ है ना, जिससे कि तूने जो यूज़ किया है जिसको तूने पॉइजन देने के लिए। और अपने आप से अपनी लात लेता है हवा में और इसके हाथ पे मार देता है, शायद तोड़ ही देता है इसका हाथ हड्डी वगैरह। और हम देखते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा चीखें निकलती है और बाकी के लोग भी देखते हैं एकदम ही चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं गोपियन वो तो गाइस अपने फ्लोर पे ही पड़ जाता है बिल्कुल और अपने आप से चुप हो रहता है पहले तो। और अपने आप से सोचता है मैं अपनी पास्ट लाइफ से रिटर्न आ चुका हूँ, अब मैं बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने नहीं दूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा अपनी लाइफ हो। तभी हम देखते हैं कि किसी का हाथ ऊपर की तरफ उठता है और बाकी के लोग भी चुप हो जाते हैं फिर। और तभी वो कहता है कि मैं अब तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, मांगो तुम्हारी क्या डिजायर है। तो हम देखते हैं ये हेवनली डीमन होते हैं इसके फादर। और अपने आप से सोचता है हालांकि जो यूजली लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं एक अच्छी सी स्वॉर्ड या सीक्रेट मैनुअल के बारे में, स्वॉर्ड मैनुअल, और सभी लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे भी कि मैं ऐसा ही कुछ मांगूंगा। लेकिन हम देखते हैं हेवनली डीमन इसकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्या मांगेगा और अपने आप से सोचता है कि मैं अब अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहता हूँ। और तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हंटिंग पे जाऊँ। और हम देखते हैं ये बात सुन के हेवनली डीमन इसकी तरफ देखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और बाकी के लोग भी अपने एमसी की तरफ देख रहे होते हैं क्या मांग रहा है ये। तभी ये अपना हेवनली डीमन कहता है तुम मेरे साथ हंट पे जाना चाहते हो। तो अपने एमसी कहते हैं हाँ मैंने सुना है आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे जब आप यंग थे हंट पे जाना, और मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ हंटिंग। तभी हम देखते हैं हेवनली डीमन इसकी तरफ देखते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है तो हम कल जाएंगे, कल शाम को या सुबह कहीं भी। और तभी हम देखते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं तो बाकी के लोग भी इनको वो कर रहे होते हैं मतलब नमस्कार। तभी किसी की आवाज़ आती है कितना इडियट है ये। और तभी हम देखते हैं ये गोपियन होता है, वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि क्यों तुमने ऐसी छोटी सी नीचे सी विश मांगी
और अपने आप से कहता है अरे यार तुम्हारा नाम क्या है। तब ये गुस्सा हो जाता है, वो कहता है डैम इट, मैं तेरे को मार दूंगा, अभी एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं तेरे को। और अपने आप से सोचता है जो रेकलेस वाली लाइफ थी मैंने जी हुई, वो अब मेरे को वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और हम देखते हैं शाम हो जाती है और अपने आप से आईने के सामने खड़ा होता है अपने कमरे में शायद, और अपने आप से सोचता है कि मैं यंग हो चुका हूँ, पहले की तरह बूढ़ा नहीं हुआ वो मैं। और अपने आप से देख रहा होता है खुद को कि पहले वो कैसा बूढ़ा था और अब कैसा है। और अपने आप से सोचता है हवा होगी, अब वो क्या कर रहा होगा इस समय पे। और फिर हमें ये बताता है कि अगर मैं उसे ढूंढ पाता पहले उसके स्ट्रॉन्ग बनने से पहले, तो मैं उसे हरा देता और पूरा मैटर सॉल्व कर देता। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा सकता हूँ अभी, क्योंकि वो जियांगो में अचानक अपीयर हो गया जैसे कि वो आसमान से निकला, और जिसके बाद उसने डिस्ट्रॉय कर दिया मूरी मिलाइस अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और डिमोनिक कल्ट को। और उसके बाद वो फिर से दुनिया से छुप गया और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को सोचता है वो, अगर मैं पूरी दुनिया को उसका नाम बताऊं और उसे ढूंढना चाहूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, जैसे कि मैं उसे प्रोवोक कर रहा हूँ। और फिर अपने एमसी सोचता है लेकिन मेरी अभी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को स्ट्रॉन्गर बनना है, हवा मूवी से भी स्ट्रॉन्गर। और फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, उसकी आवाज़ आती है यंग मास्टर। जैसे अपने एमसी को आवाज़ आती है तो वो भी पीछे की तरफ एकदम चौंक जाता है और फिर वो देखते हैं पीछे की तरफ, और तभी कोई कहता है कि आप अच्छे से लड़ाई की आज आपने। तो अपने एमसी कहता है लियन। और हम देखते हैं गाइस उसके सामने एक मोटी सी गाइस लड़की होती है और वो कहती है आप करेक्ट है यंग मास्टर, मैं वो लियन हूँ। और हम देखते हैं ये अपना एमसी कहता है ये मेरी बॉडी गार्ड है लियन, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मोटी सी ऐसी है ये। और फिर अपने एमसी सोचता है हाँ लियन ये मेरे साथ थे समय तक, और मुझे पता नहीं है लेकिन इसका साइज है इतना बड़ा हुआ ये मार्शल आर्ट की वजह से है। इस समय मेरे को पता नहीं था अपनी पास्ट लाइफ में। और जो फैक्ट है कि ये सब मेरे लिए था, बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक है गाजर, इसमें आपकी बॉडी जो है वो एक पत्थर की तरह सॉलिड हो जाती है टेम्परेरी। और ये सीक्रेट टेक्निक है जो कुछ लोगों को पता है और उसे भी सिखाई गई है ये। और इसका वो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रो है कि ये अपनी बॉडी यूजर जो भी से प्रैक्टिस करता है उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। जब हवा मुगी मेरे पे हमला करने वाला था अपने स्वर से, तो उसने अपने ऊपर ले लिया था वो हमला, और जिसके कारण मैं बच पाया था। और अपने से सोचता है क्योंकि इसने सेक्रीफाइस कर दिया तो भी मैं इतनी लंबी लाइफ जी पाया। तभी ये कहती है आप क्या देख रहे हैं मेरी तरफ ऐसे। और अपने कहती है अपने एमसी को ये, और अपने एमसी सोचता है मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इसकी वॉइस जो है वो इतनी ज़्यादा स्वीट है, मतलब नाइस है एकदम। और फिर अपने एमसी की तरफ चल पड़ता है और अपने एमसी सोचता है ये मेरे लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर सकती है। और मैंने तो बस इसे सिंपल बॉडीगार्ड ही समझा था और मैंने इसे फॉर ग्रांटेड समझ लिया था, जैसे ही हवा में ऑक्सीजन होती है मतलब जिसे हम कोई परवाह नहीं होती है, ऐसे याद था मैं पिछली लाइफ में भी और मेरे को भी इसकी कोई कदर नहीं थी। और ये पास में आ जाता है एकदम इसके। वो तभी अपने से सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जिससे मेरे को याद है उतना उससे तो बड़े हैं। और तभी अपनी ये भी देख रही होती है अपने एमसी की तरफ। और गैस क्या होने वाला है गैस, कहीं अपने एमसी गैस एकदम किस भी तो नहीं करने वाला है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।